हेलो एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री आखिर क्या होता है और हम आई एम ओ और अलग टॉपिक्स को भी अपने इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री आपने अपने बुक में पढ़ा होगा, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पॉन्डर नहीं किया होगा या उसके बारे में सोचा नहीं होगा कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आखिर होता क्या है। व्हाट इज ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज फंक्शन, आखिर फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन फंक्शन क्या होता है ये हमें सबसे पहले जानना है। तो फंक्शन सुनते ही सबसे पहला इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमारे दिमाग में आता है वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इस बात का मतलब क्या है? सिंस वी आर लर्निंग मैथमेटिक्स वी शुड नो ईच क्वेश्चन हाउ एंड व्हाई द सिचुएशंस आर हैपनिंग। हम हर एक चीज को क्यों और कैसे वो हो रही है, इस सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे, इस सारी चीजों को कवर करेंगे कि आखिर हाउ एंड व्हाई, यानी कि कोई चीज है तो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर इक्वेशन है तो अब ये क्या है? फंक्शन फंक्शन क्या होता है कि अगर दो सेट्स हैं, एक सेट मान लीजिए S है, एक सेट मान लीजिए T है, तो दोनों में जो रिलेशन है, एक एलिमेंट S का एक एलिमेंट T से जो रिलेशन रखता है, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि वीक ऑफ द डेज है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सेकेंड डे ऑफ वीक, थर्ड डे ऑफ वीक, फोर्थ डे ऑफ वीक है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन डिफाइन करते हैं डे ऑफ द वीक, अगर x हम ले रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ द वीक, y इज इक्वल टू एफ फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो हमें y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू मंडे। या एक एग्जांपल है, मान लीजिए ये फंक्शन है, मान लीजिए एक फंक्शन है कि अभी आईपीएल जोर शोर से चल रहा है, तो हम अपने मैथमेटिक्स को आईपीएल से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 3 बैट्समैन है हमारे पास, एक कोहली है, एक पडिक्कल है और एक डिविलियर्स है। जिस 3 बैट्समैन ने हाफ सेंचुरी बनाई किसी किसी एक्स टीम के खिलाफ, यानी कि वो केकेआर भी हो सकती है, वो राजस्थान और कोई भी टीम है जिसके खिलाफ वो 3 बैट्समैन हाफ सेंचुरी बनाए, तो हम सेट का क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम सेट रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको करली ब्रेसेस से, इस ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं और हम सेट को डिफाइन कर रहे हैं कि 3 बैट्समैन who made half century, who made 50 runs। तो क्या है वो सेट में? कोहली, डिविलियर्स और पडिक्कल, ये 3 बैट्समैन ने हाफ सेंचुरी बनाई। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं सेट के। 3 एलिमेंट्स क्या हैं? कोहली, डिविलियर्स और पडिक्कल। और सेट क्या है? सेट इसमें ये है कि वो बैट्समैन जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। ठीक उसी तरह अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स था, एफ एक्स था फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो क्या होगा y? मंडे। सेकेंड डे ऑफ द वीक होगा x, तो क्या होगा? ट्यूसडे। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, एक ये सेट है और एक ये सेट है। ये फर्स्ट डे ऑफ वीक, फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवेंथ, और ये क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या है? मंडे। तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या है? मंडे। तो फर्स्ट क्या हो गया? मंडे। तो y इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है? फर्स्ट डे ऑफ द वीक, x इज इक्वल टू फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो y का वैल्यू क्या आ रही है? मंडे। अगर x सेकंड वीक ऑफ द डे, सेकंड डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे, तो क्या आएगी y की वैल्यू? ट्यूसडे। ऐसे ही ये y इक्वल टू एफ एक्स ये होता है। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, जो दो सेट बनेंगे, जो दो रिलेशंस बनेंगे, चूंकि फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन का सबसेट होता है। तो अगर दो सेट बनेंगे y एफ एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एक यहाँ पर है -1, ये 1, ये 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, ये 4, ऐसे है। तो एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू क्या लेना है? एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू है -1, 2 और 3। एक्स की वैल्यू है -1, 2 और 3, और -1 का स्क्वायर एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स यानी वाई क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1। तो ये इससे रिलेटेड है। अब एफ एक्स अगर एक्स की जगह 2 लेंगे तो 2 4, 2 एफ एक्स क्या हो जाएगा? अगर एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स यानी वाई, यानी ये वैल्यू क्या है? जब x 2 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? 4। अगर एक्स की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है?
9, तो x को 3 ले रहे हैं तो 9, 2 ले रहे हैं तो 4, ये फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए y बराबर fx हम लिख रहे थे, तो ठीक उसी तरह हम लिखेंगे y इक्वल टू f sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री अगर मान लीजिए एक सेट है एंगल्स के रेशियो की वैल्यू का सेट है, मान लीजिए यहाँ पर सेट है sin 30, sin 60, sin 45, अगर ये एक सेट है और इसके सामने वैल्यू दी गई है, यानी ये x है, ये fx है, ये fx है या y है, तो sin 30 मान लीजिए यहाँ पर ये √3/2 है, ये 1/2 है और ये 1/√2 है। तो sin 30 जाहिर सी बात है sin 30 इज इक्वल टू 1/2, तो fx y इज इक्वल टू fx f sin 30, y की वैल्यू क्या है y, यानी y इज इक्वल टू fx ये है, ये वाला हमारा y इज इक्वल टू fx है, या रेंज है या इसकी इमेज है या इस x की मैपिंग है y के खिलाफ, y के साथ इसकी x के एलिमेंट्स की मैपिंग है। तो sin 30 डिग्री क्या होगा, ये वाला sin 30 डिग्री 1/2, y इज इक्वल टू f sin 30 डिग्री यानी क्या हो गया 1/2, sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री किसके बिलोंग करता है, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये √3/2 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो गया अब √3/2, क्या हो गया √3/2। अब उसके बाद sin 45 डिग्री की इमेज क्या है, ये सामने 1/√2। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये होता है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने सीख लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है कि एक दो सेट है, एक s है और एक t है, दो सेट हैं और दोनों के एलिमेंट्स s के एलिमेंट्स t से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, एक फंक्शन से। सीधे बात करें तो फंक्शन क्या होता है, अगर हम इन फॉर्म में बात करें, मान लीजिए मान लीजिए इनपुट आउटपुट से हम चीजों को समझते हैं। एक बार फिर फंक्शन को हम इनपुट और आउटपुट से हम समझते हैं। मान लीजिए एक मशीन है, ये एक मशीन है, हम इस मशीन में इनपुट दे रहे हैं और हमें एक आउटपुट मिल रहा है। हम इसे इनपुट दे रहे हैं तो हमें एक आउटपुट मिल रहा है। अब मान लीजिए कि शुगर की फैक्ट्री है, तो हम शुगर को दे रहे हैं, इनपुट शुगर दे रहे हैं, मशीन उसको शुगर में बदल दे रही है, यानी ये इनपुट आउटपुट थ्रू मशीन जा रहा है। तो ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए इक्वेशन था fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, तो इनपुट है, इनपुट हम x की कोई वैल्यू देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट जो है fx के बराबर हमें एक आउटपुट मिलेगा। और मशीन क्या काम कर रही है, मशीन यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 मशीन है हमारी, ये मशीन है, x की वैल्यू जो है वो हमारा इनपुट है और fx क्या हमारा आउटपुट है। fx यानी जो वैल्यू बाहर निकल के आई इनपुट डालने के बाद ऑन द fx वो हमारी आउटपुट होगा। तो ये होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है कि अगर एक सेट है, अगर ये और ये दो सेट हैं, ये 1 2 3, और अगर ये a b c है, तो एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट को बिलोंग करेगा, 1 या तो c को बिलोंग करेगा या तो b को बिलोंग करेगा या तो a को बिलोंग करेगा। दो एलिमेंट को सेट रिलेट नहीं हो सकते, कभी भी दो एलिमेंट सेट को रिलेट नहीं हो सकते। उम्मीद है आपको फंक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। और हाँ, जाते समय मैं आपको एक आरएमओ का क्वेश्चन, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड आपका नाम सुना होगा, या आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एक छोटा सा क्वेश्चन देके जाता हूँ, जिसे आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करिएगा, ताकि हम चीज़ों को एक साथ बेटर मिलकर एक्सप्लोर करेंगे और साथ में एक ही ज़्यादा तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए कि अगर कोई नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए a b c और d, अगर इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर मिल जाता है हमें d c b a, मतलब वो डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं। और क्या है कि वो 4 डिजिट नंबर ही रहेंगे, बस डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। तो ये होता है। तो अब देखिए ABCD इंटू 9 इज इक्वल टू BCBE है, यानी अगर मान लीजिए 3 2 1 4 है तो डिजिट क्या हो जा रहा है 4, 9 से इसको 9 से मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जा रहा है 4 1 2 3। तो आपको ये पता करना है कि वो ABCD है क्या। तो आपको ये पता करना है कि व्हाट इज ABCD, आपको ये पता करना है। ये क्वेश्चन आरएमओ के बुक से है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर नहीं आएगा तो बेसिक प्रिंसिपल से कमेंट सेक्शन में मैं इसका वीडियो भेज दूंगा, इसके लिए आप ट्राई जरूर करिएगा।
उम्मीद है आपको फंक्शन समझ में आया होगा, और आगे की और दिलचस्प वीडियो और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे साथ जुड़िए थ्रू एक्सप्लोरिंग साइंस चैनल, एंड आई विल टीच यू द बेस्ट वे आई कैन डू, एंड आई विल बी एक्सप्लोरिंग विथ यू इन एवरी पॉसिबल वे। थैंक यू।